लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी बदहाल है। उसी बदहाली से निकालने के लिए, मजदूरों की पलायन को रोकने के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आई थी। जनसुराज पार्टी इसमें आई है। कुशवाहा समाज एक ऑनेस्ट समाज के रूप में जाना जाता है, जो कृषि पर आधारित जाति है। और बिहार के अंदर जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो शिक्षा का संबंध में आज के डेट में कुशवाहा समाज इसमें अव्वल है। बनिस्बत उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, कॉरिडोर सड़क योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम का अटल जी ने शुरुआत किया था। देखिए, बिहार में बदलाव की लहर जो है प्रशांत किशोर ने छेड़ दी है, लेकिन ये लहर कितना इस बार बिहार विधानसभा में हावी होगा ये देखना होगा। हमारे साथ संगठन महासचिव जो हैं, कैसे देखते हैं आप, बदलाव हो पाएगा बिहार में? निश्चित रूप से बदलाव होगा। जनसुराज पार्टी जो बिहार के अंदर जो बुनियादी समस्या है, आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज भी हम लोग शिक्षा को ठीक कर रहे हैं। शिक्षा को ठीक कर रहे हैं, आज भी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में IAS IPS की जननी है बिहार। यही तो चिंता है कि आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी बिहार को बदहाल बिहार कहा जा रहा है। पूरे भारत में देख लीजिए जो इसकी स्थिति है। तो इसी को प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार रहे चुनाव का, और वो अपने हिसाब से जो रणनीति बनाते थे अन्य पार्टियों के लिए, और देश भर में घूमे, कई मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन बिहार की जो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार तो बदल जाती है, 15 साल की जंगल राज, मुख्यमंत्री नीतीश जी आ गए, जंगल राज की समाप्ति की गई, सड़क बना, पुल पुलिया भी बनाए, बड़ी बड़ी स्कूल की भवनें भी बनी, लेकिन जो उसके अंदर व्यवस्था थी वो नहीं बदला। शिक्षा का जो बदलना चाहिए था स्तर, वो नहीं बदला। गरीबी की स्तर नहीं बदला, आवासें भी बन रही। आप शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं, तो IAS IPS की जननी कैसे बिहार को कहा गया? बिहार के अंदर से जो लोग बाहर चले गए और बाहर में जाकर के जो लोग शिक्षा ग्रहण किया, मैक्सिमम लोग उसमें से आए, और गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से अपने मेहनत के बल पर जितने लोग आ रहे हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक रहती तो पूरे भारत में और ये संख्या बढ़ती बिहार की। जो बढ़ना चाहिए था वो रेशियो नहीं, और बढ़ना चाहिए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी बदहाल है। उसी बदहाली से निकालने के लिए, मजदूरों की पलायन को रोकने के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आई थी। जनसुराज पार्टी इसमें आई है। सुभाष जी, आप जो है कुशवाहा समाज से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रशांत किशोर को नौसिखिया बता रहे हैं, तो कैसे फिर बिहार का बदलाव? बोलने के लिए जिसको आज़ादी है, जो मन करे बोल ले। उनको सब पार्टी का अनुभव है। जिसको ये लोग मौसम आधारित नेता है, मौसम आधारित, बिल्कुल। जिस पार्टी की सरकार रही है 1990 से, आप देखेंगे इतिहास को, आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार थी। इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी भी उसमें रहते थे। ये जब से आए हैं, आप जितने मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे राबड़ी देवी जी बनी हो, नीतीश कुमार जी बने हो, मांझी जी बने हो, सभी सरकार में मंत्री रहे हैं, तो इनको ज़्यादा अनुभव होगा। प्रशांत जी के संबंध में बोलना इन लोगों को शोभा नहीं देता। जिस विभाग के मंत्री हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। कुशवाहा समाज एक ऑनेस्ट समाज के रूप में जाना जाता है, जो कृषि पर आधारित जाति है। और बिहार के अंदर जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो शिक्षा का संबंध में आज के डेट में कुशवाहा समाज इसमें अव्वल है शिक्षा प्राप्त करने में, वो अपने मेहनत के बल पर। वट राजनीतिक लोग इतनी बदनाम कर दिया कुशवाहा समाज को,
अपने अपने पार्टी में ठेकेदारी को लेकर के, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी में है, कई कुशवाहा लोग हैं, लेकिन इस बार जात पात टूट जाएगी। सिर्फ का सिर्फ बिहार को पलायन जो हुआ है बिहार से, उस पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, यानी बदहाल बिहार को बदहाली से निकालने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाने का जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लाए हैं, इसमें सभी जाति और धर्म के लोग आ रहे हैं। हम लोग भी इसमें आए हैं तो कोई जात देख करके नहीं आए हैं, हम लोग जमात की राजनीति करने के लिए, बिहार बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को वोट क्यों दें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अभी नरेंद्र मोदी, उनको आगे बढ़ाने में कंधा लगाया, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में कंधा लगाया, जिन्होंने 20 साल का बिहार आप देख रहे हैं, उसी के खिलाफ आप खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग जो 45 वर्ष लगातार शासन किया, फिर बीच में 10 वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो शासन आ गई, ये लोग कुछ नहीं किया। बनिस्बत उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, कॉरिडोर सड़क योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम का अटल जी ने शुरुआत किया था, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी जी जो आए और उसके रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी है, उसको ये लोग कैच कर लिया, इसलिए वो आ गए। लेकिन 10 वर्षों में इनकी भी पोल खुल गई कि ये सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, लेकिन जो बुनियादी समस्या थी बिहार की, उसको समाप्त नहीं लोग किया। आज भी देख लीजिए ना, ट्रेन चला रहे हैं, यहाँ से मजदूरों को गुजरात ले जाएं, यहाँ से मजदूरों को हरियाणा और पंजाब ले जाएं, लेकिन यहाँ के मजदूरों को अस्थायी समाधान हो जाए, पलायन रुक जाए, बिहार में उद्योग धंधा हो जाए, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का कोई विजन नहीं है, सिवाय हमको वोट दे दीजिए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में 2000 का भीड़ जुटाने का नेता अभी पैदा नहीं हुआ। सुशील मोदी जी के बाद में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको 2000 लोगों को गोलबंद कर सके। बिहार में सभा करना है तो मोदी जी को लाना पड़ता है, बिहार में सभा करना है तो अमित शाह जी को लाना पड़ता है, लेकिन जनसुराज में प्रशांत किशोर जी रोज 25,000 की सभा 2 कर रहे हैं, 2-2 सभा रोज हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी महीना में एक बार अमित शाह और मोदी जी को ला करके 50-60 हज़ार की भीड़ करती है। हम तो रोज 2 सभा करते हैं, इसलिए अब मोदी फैक्टर नहीं रह गए हैं। एक फैक्टर बिहार में है कि बिहार को बदहाली से कौन निकालेगा, बिहार में मजदूरों की फ्लाइन को कौन रोकेगा, बिहार में उद्योग धंधा को स्थापित कौन करेगा। और इस बात के लिए इस बार जनसुराज पार्टी की तरफ बिहार देख रही है और पूरे भारत ही नहीं दुनिया की नज़र टिकी हुई है। और यही बेचैनी है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सब कुछ कहाँ भूल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का नाम तो विकास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आशा बहनों को दे दिया, 125 यूनिट फ्री कर दिया। ये हड़बड़ाहट का प्रचायक है, बहुत अच्छा है। जो पहले करना चाहिए वो अब कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि जनसुराज पार्टी जो मुद्दा बनाई कि हम 400 का पेंशन को 2000 कर देंगे। डर लग रहा है कि बिहार बदलाव हो जाएगा। डर नहीं लग रहा है, वो लोग अंदर से हिल गया है कि लगता है कि अब सत्ता जाने वाली है, इसीलिए वो लोग खोज रहा है कहाँ कहाँ क्या करना है। ये तो अच्छी बात है जनता के लिए। बावजूद जनता को ये कुछ भी कर लेंगे, लोग समझ गया है कि जनसुराज अगर नहीं आती तो यह सब वेतन जो दूना होते जा रहा है यह नहीं होने वाली थी। यह जनसुराज का डर इनको अंदर घुस गया है और इसलिए जो है ये सभी डिपार्टमेंट में लाभ का बात को कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसको लेकर के भी आप करें तो जो हम आकर करते वो आप अभी करने जा रहे हैं। इसलिए जनसुराज के प्रति लोगों की भरोसा बढ़ी है, इसलिए कि हम जो इतना मुद्दा उठाए हैं उस सब मुद्दा पर काम करना शुरू कर दिए। पहले क्यों नहीं किए? डरा दिए। अरे डरा नहीं दिए, वो लोग हार स्वीकार कर लिया अंदर से। मरता क्या नहीं करता, अब तो लग रहा है कि मर गए, इसलिए जितनी बात जो है उगल देना है उगल दिया जाए, बावजूद नहीं बचने वाले हैं।
एक अंतिम सवाल ले लें, आप संगठन महासचिव हैं, कैसे देखते हैं? आप लोगों ने कहा था कि 31 जुलाई को हम लोग जो है अपने कैंडिडेट की नामों की घोषणा कर देंगे, अब तक घोषणा देखिए, हम लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। लगातार हम लोग की 5वें दिन आज बैठक हो रही है और यह 17 तारीख तक पूरे बिहार के जिला के पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। हमारा चुनाव कमेटी बन गई है 25 लोगों की। हम लोग रोज बैठ रहे हैं और रोज जिला वाइज समीक्षा कर रहे हैं। 10-11 हज़ार प्रत्याशी हैं और उसमें से पैनल हम बना रहे हैं, फिर बैठेंगे। यानी इस महीना के आखिरी तक हम लोग जारी करना शुरू कर देंगे। इतना समझिए कि सभी पार्टियों से पहले जारी करेंगे। सभी पार्टियों से पहले कैंडिडेटों का नाम का घोषणा होगा। और हमारे साथ संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा थे। जिस तरीके से आपने तमाम बातों को सुना, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। सदन।